9 बजे तक आ जाएंगी मम्मा। मुझे भूख लगी और फिर कॉलेज भी जाना है। रेवा, इतनी बड़ी हो गई हो, 2 पराठे तो बना सकती हो ना? आटा ऑलरेडी गूंद के रखा हुआ है किचन में। तुम्हारी माँ नया नौकर लेके आई है, उसे कहो पराठा बनाएगा। वो अपने पंडित जी है ना, उनका दूर का रिश्तेदार है। इसका नाम शरद है। इसको काम की जरूरत थी तो मैंने तुम्हारे पापा से बात करके इसको यहाँ ले आई। मुझे भी हेल्प हो जाएगा ना। इतने कम पैसे में भला नौकर मिलता है क्या? कैसी बातें कर रही हो मम्मा? सुन रहा है वो, आप भी ना। बेटा वो सुन नहीं सकता, गूंगा और बहरा है। सरिता, जरा रूम में आओ तो। हाँ हाँ जाइए जाइए, पर याद रखिए मुझे कॉलेज जाना है, लेट हो रहा है, नाश्ता चाहिए। ये लो, 2 चाय बना देना, किचन उधर है। आम आप भी ना कुछ नहीं देखते हैं कि कौन खड़ा है। बच्चे भी थे वहां पर। ये क्या कर रहे हैं? अभी तो मंदिर से आए। अरे भगवान को साक्षी मानकर हम लोगों ने शादी की है, तो इसमें भगवान को तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ना? महंगी लिपस्टिक है मेरी, खराब हो जाएगी। और यू नो, साड़ी का पल्लू भी बड़ी मुश्किल से सेट किया। भगवान के लिए सस्ती सवरती है मेरे लिए? साथ मूवी देखने जा रही हूँ। अच्छे से पी के आया होगा मीम साहब, वैसी भी ये चौथी बार है। मुझे देर हो रही है। अग्रवाल क्या तो देर नहीं होती है तुझे, बड़े बहाने बना रही है। चल जाना है तो जा। अच्छा सुन, जाने से पहले जरा देख रेवा ने जूस पिया कि नहीं।
जी मेम साहब। रीवा बीबी कहाँ है? बाहर गई है। तुम क्या कर रहे हो? मम्मा, मम्मा आप किधर हो? क्या हुआ? क्यों पूरा सर घर पे उठा के रखा है? मुझे आपसे बात करनी है। मम्मा आपको पूरी दुनिया में यही लड़का मिला क्या? He irritates me. जब भी घर पे रहती हूँ मुझे घूरता है, मेरे पीछे पीछे आता है और मेरे कमरे के बाहर मंडराता है। तू एक बार उस बेचारे की शक्ल तो देख, गूंगा और बहरा है बेचारा। हमारे आसपास इसलिए रहता है ताकि हमारी जरूरतों को पूरा कर सके, और अगर हम उसे आवाज देंगे तो सुनेगा क्या? पर क्यों पाल रहे हो ऐसी मुसीबत? अच्छा एक काम करते हैं, 1 महीना लेते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो ओके है, अदरवाइज मैं खुद उसे निकाल दूंगी। ओके? ठीक है, पर समझा दीजिए इसे कि ना ही मेरे कमरे में आए और मुझसे दूर रहे। ओके, मैं समझा दूंगी। अब इसको क्या हुआ? पारुल, जी बेबी। ये लो तुम्हारे लिए। तुम्हें ये कलर पसंद आया था ना? मेरे लिए? बहुत प्यारा है। अच्छा सुनो ना, हाँ। ये शरद, मम्मी ने कुछ बताया क्या इसके बारे में? तुम्हें ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पता नहीं क्यों मुझे तो ये बहुत अजीब लगता है। देखो बेबी, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन 5 साल से सरिता भाभी के यहाँ काम कर रही हूँ मैं। अगर कभी कुछ गलत किया हो या बोला हो तो, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि ये जो शरद लड़का है ना, इसकी नीयत जरा भी ठीक नहीं है। अच्छा मेरा एक काम करोगी प्लीज? जी बेबी। इस लड़के पे ना नजर रखना, कुछ तो गड़बड़ है इसमें। करोगी ना? जी बेबी।
दिन भर फोन पे चिपके हुए रहते हो। खाना खा लो, उसके बाद लेना। क्या है? कितनी बार कहा है तुमसे कि मेरे फोन से हाथ मत लगाना? एक बार में बात समझ में नहीं आती है? ये फोन मैं तुम्हारी तरह रील्स और वीडियो बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। काम होता है इस पे, बिजनेस करता हूं मैं। इस घर में पैसे आते हैं जिससे तुम ये महंगी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहन सको, समझे तुम? वही खाना खाना। ये लड़के मेरा ड्रिंक रेडी कर। क्यों फोन नहीं दे सकती मैं तुम्हारा? हाँ, ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? छुपा क्या रहे हो तुम मुझसे? अपना फोन दिखाओ। पागल हो गई हो तुम। बकवास बंद करो, दिमाग खराब करके रखती है। एक तो वैसे काम का इतना टेंशन, ऊपर से तुम्हारा नाटक। तुम मेरा फोन चेक कर सकते हो, हाँ? मैं तुम्हारा फोन चेक नहीं कर सकती हूँ। ऐसा क्या है तुम्हारे फोन में? कहीं तो मेरे पीठ पीछे कुछ कर तो नहीं रहे हो ना? फोन दिखाओ, फोन दिखाओ। पैसे वाली पार्टी है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन काम हो जाएगा। आपके पैसे आपको मिल जाएंगे। बात बोलो क्या? बुरा नहीं मानना, छोटा मुंह बड़ी बात। साहब, वो जो लड़का है ना शरद, उसकी नीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। मतलब मैंने इतने घरों में काम किया है, इतने लोगों से पाला पड़ा है मेरा, और उसके मन में ना जरूर कोई खोट है। साहब, उसकी नजर, अरे ऐसे देखता है जैसे कि अभी खा जाएगा। गूंगा है वो, चुपचाप खड़ा नहीं रहेगा तो क्या तुझे आवाज देगा? रेवा को भी यही बात समझाई मैंने। अगर वो हमारे आसपास खड़ा रहता है, इसका मतलब है अगर हमें कुछ काम है तो हम उसे इशारे से समझा सकते हैं।
अगर कोई कोना पकड़ के बैठ जाएगा तो किस काम का? आई बात समझ में? हाँ, बात तो सही कही आपने। सरिता, मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ कुछ काम से। कल सुबह हरीश भैया आ रहे हैं, उनका कुछ काम है शहर में, तो वो यहीं पे रुकेंगे। ठीक है? मैंने कहा था ना कि मेरे कमरे में मत आओ, मुझसे दूर रहो। कहा था कि नहीं? समझ रहा है कि मैं क्या कह रही हूँ? मम्मा, मैंने ड्रॉवर्स उलट पुलट के रख दिए हैं। मेरे कुछ कपड़े भी नहीं मिल रहे। पिछले हफ्ते ही ऑनलाइन खरीदे थे, सिर्फ एक बार पहने हैं। थोड़ा आराम से। क्या आराम से बात करूँ? बहरा है ये, क्या फर्क पड़ता है इससे? बहरा है लेकिन देख सकता है, तुम्हारे गुस्से को समझ सकता है, फीलिंग को पहचान सकता है। आप इसकी साइड ले रहे हो? जरा पूछो इससे कि क्या करा था मेरे कमरे में। देखा, तू जबरदस्ती इस बेचारे पे भड़क रही है। मैंने कहा था इसको डस्टिंग करने के लिए। तो मम्मा, मेरे कमरे में भेजने से पहले एक बार चेक तो कर लिया करो। मैं नहा रही थी, वो तो अच्छा है बाथरोब पहना था। जैसे ही बाहर आई, मेरे कपड़े इसके हाथों में थे। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो इसे घर से निकाल देती। मैंने आपसे पहले ही कहा था मीम साहब, ये लड़का सही नहीं है। तू काम कर, मैं देखती हूँ। कमीना घूरता रहता है, इससे लगता है कि साले की आंखें ही मुझे। मुझे निकलवाएगी, मेरे और रेवा के बीच में आएगी। तुझे तो मैं बताऊंगा। सरिता, नया नौकर रख लिया? जी भाई साहब, आप रेवा अपनी स्टडी में बिजी रहती है, मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है। घर बहुत बड़ा है ना, तो काम तो निकलते रहते हैं। बस देख रहे हैं, अगर नहीं जमा तो निकाल भी सकते हैं। आप लीजिए ना। सफर से आए हैं, काफी थक गए होंगे, फ्रेश हो जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ फ्रेश होके। इस तरफ।
अरुण को शक हो गया है तुम्हारे ऊपर? मुझे पैसे चाहिए, गांव भेजने बाबा के पास। पिछले हफ्ते ही तो दिए थे, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पता है, मेरी आवाज बहुत सुरीली है। स्कूल में बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला था। सोचो, अगर तुम्हारे घर वालों को मेरी आवाज सुनाई दे जाए, तुम्हारे प्लान का क्या होगा? आ गया ना अपनी औकात पे। जिस काम के लिए लाई हूं ना तुझे, उसे पूरा कर, समझा? समय नहीं है मेरे पास। उस चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। उसे सोशल मीडिया पे इस तरीके से फेमस करूंगी ना कि वो याद रखेगी। मेरी जगह लेना चाहती है सरिता की। सरिता चीज क्या है उसे पता चलेगा। मेरे धोखेबाज पति की जिंदगी से इस कदर निकालूंगी ना कि याद रखेगी। तेरा पति प्यार से डार्लिंग बुलाता है उसे, इतना तो मैंने बता ही दिया। बाकी उसका असली नाम और नंबर बहुत जल्द मिल जाएगा। बस पैसे तैयार रखना। दूर हट के नाश्ता रखा करो। सरिता कहाँ से आया ये लड़का? मेरा मतलब है किसके रेफरेंस से? भाई साहब, वो पंडित जी है ना, उनके रिश्तेदार हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं जैसे ही रेवा के पापा आएंगे तो शरद को निकाल दूंगी। बड़े पापा, ये लड़का सरिता, एक जवान लड़की है घर में। तुम दोनों ऐसे शख्स को उठा ले आए जिसे तुम जानती तक नहीं। जानते ना भाई साहब, पर आप इतनी धीमी आवाज में क्यों बात कर रहे हैं? वो गूंगा और बहरा है। क्या? वो मैं कल से 3 दिन नहीं आऊंगी। क्या? हाँ, मैं गांव जा रही हूँ। तूने ही कहा था ना कि शरद को नौकरी से मैं हटा दूं? अब 3 दिन तक उसे रख लीजिए ना, उसके बाद मैं वापस आ ही रही हूँ। ठीक है, चले जाओ,
लेकिन 3 दिन से अगर एक दिन भी ऊपर लगा है ना तो तेरी पगार में से काटूंगी। जी मैम साहब। जा। किसे पता तुम्हारी जरूरत 3 दिन के बाद रहती भी है या नहीं। बस मेरा पति वापस आ जाए, फिर सारा खेल खत्म। ईशानी, यार 2 दिन बिताए तुम्हारे साथ में, फिर भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। सीरियसली बहुत मजा आया। अब सुनो, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल करता हूँ। उस चुड़ैल का नाम और नंबर दोनों चाहिए मुझे। मम्मा! यही हूँ रूम में। मम्मा! मम्मा वो क्या हुआ? इतना क्यों चिल्ला रही हो? मम्मा, मैंने पापा को रेस्टोरेंट में देखा, वो भी एक लड़की के साथ। तुमने कहा था ना कि तुम्हारी कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस है। हाँ मम्मा, आप सुन नहीं रहे हो। मैं कह रही हूँ कि पापा तुम्हारी कोई गलतफहमी हुई बेटा। पापा रेस्टोरेंट में थे एक औरत के साथ, उसका हाथ पकड़ा हुआ था। मैंने इन्हीं आंखों से देखा है। आप समझ रहे हो ना? लो आ गए पापा। किसके साथ थे आप रेस्टोरेंट में? कौन थी वो? बोलिए। क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? तुम दोनों माँ बेटी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। ये संस्कार दिए तुमने से? बाप का कॉलर पकड़ रही है और तुम आप ही अपने कमरे में जाओगी और बैठोगी और आगे से इस घर में मुझे ऊंची आवाज सुनाई ना देगी। समझे? लेके जाओ उसे। आओ। पंकज और मिस्टर हरीश वर्मा के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। मौके वारदात पर हमें आपके घर का नौकर ये शरद वहां मिला, जिसके हाथ में वही चाकू था जो इसने हमले में यूज किया, इसलिए हम इसे अरेस्ट कर रहे हैं। अच्छा हुआ आपने कॉल करके हमें बुला लिया, वरना आपकी भी जान जा सकती थी। कत्ल करके भागने का इरादा तो इसी का था। ये चुड़ैल के पास जाने वाला था और मैं अपनी रेवा को रोते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैंने उसे मार दिया। तुम तो गूंगे थे ना? कांस्टेबल, एम्बुलेंस को फोन करो, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मुझे नहीं पता था कि शरद मेरे पति को मार डालेगा, पर जिस तरह से शरद रेवा में उलझता गया, अंजाम तो यही होना था। इसे कहते हैं एक तीर से 2 निशाने।
इस शरद ने तो सारा का सारा काम ही आसान कर दिया। मुझे मेरे घटिया पति से तो छुटकारा मिला ही, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी अब मेरी। मानसी, स्नेहा अभी तक नहीं आई। ओ माँ, मैं आपको बताना ही भूल गई। वो आज अंकित से मिलने गई है ना, तो उसे थोड़ा लेट हो जाएगा। ठीक है। महीने से घर पे बैठे हो, ऐसे कैसे चलेगा? यार इसने ट्राई कर रहा हूँ ना। वैसे तुमने वो असिस्टेंट अकाउंटेंट की जॉब क्यों मना कर दी? देखो स्नेहा, पहले मैं सीनियर अकाउंटेंट की जॉब पर था, अब मैं जूनियर असिस्टेंट की जॉब नहीं कर सकता। वैसे मैंने 2-4 जगह रिज्यूमे डाले, आई होप जल्दी रिवर्ट आ जाए। ठीक है, देख लो। मानसी, क्या हुआ? तू अभी तक कॉलेज के लिए तैयार नहीं हुई? माँ, आज कॉलेज की छुट्टी है। स्नेहा, अंकित कैसा है? उसे जॉब वॉब मिली कि नहीं अभी तक? अंकित ठीक है माँ, बट अब तक उसको नौकरी नहीं मिली, ढूंढ रहा है। हे भगवान, 6 महीने हो गए, उसे अभी तक नौकरी नहीं मिली। पता नहीं ये लड़का भी ना। अरे वो शर्मा जी का लड़का देखो, 1 महीना नहीं हुआ नौकरी छोड़े, दूसरी नौकरी ढूंढ भी ली उसने। ये अंकित का ना कुछ समझ में नहीं आता। माँ, तुम्हें थोड़ी शादी करनी है उससे, जिसे करनी है उसे समझ आ गया ना। तू चुप कर। देख स्नेहा, तेरी उम्र निकली जा रही है, और इससे पहले कि लोग तेरे बारे में कुछ बातें करना शुरू करें, मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी हो जाए। और अंकित से बोल जल्दी से कुछ करे और 4 पैसे इकट्ठा कर ले, वरना मैं तुम्हारे लिए दूसरा लड़का ढूंढना शुरू कर दूंगी, समझी? स्नेहा, वो मैं सॉरी। तुम नहीं सुधरोगे ना? व्हाट सॉरी? तुम्हारे लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, माँ से लड़ी हूँ, दुनिया भर में सिफारिश करती फिर रही हूँ, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है? स्नेहा, धीरे बोल, बार-बार चिल्ला रही है, चपड़-चपड़ करे जा रही है। अरे क्या हुआ है दीदी आपको? क्या हुआ? अरे स्नेहा, क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? अंकित से झगड़ा हुआ क्या? माँ, आप सच कहती थी, अंकित मेरे लायक बिल्कुल नहीं है। वो ड्रग्स लेता है, और जब मैंने उससे मना किया तो उसने मुझ पे हाथ उठाया। हाँ, ये भगवान, मुझे तो वो पहले से ही लड़का अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तेरी जिद के आगे मैंने तुझे नहीं रोका। लेकिन अब नहीं, एक जल्दी से अच्छा सा लड़का देखकर तेरी शादी करवा देती हूँ। अच्छा, उस अंकित का चेहरा शादी के पहले ही सामने आ गया, वरना गजब हो जाता। जी भाई साहब, हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कल? हाँ, ठीक है, आप कल आ जाइएगा। हाँ, ओके, बाय, नमस्ते। हाँ। स्नेहा,
सुन स्नेहा, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। पर क्यों माँ? कल लड़के वाले आ रहे तुझे देखने। मैंने कहा ना माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। देख स्नेहा, बहुत हो गई तेरी मनमानी। अरे भलाई इसी में है कि उस अंकित को अपने दिलो दिमाग से निकाल दे। उसका कोई फ्यूचर नहीं है बेटा, और तू क्यों अपना फ्यूचर बर्बाद करने पर तुली हुई है? हाँ, कल लड़के वाले आ रहे, चुपचाप वो लड़का देख ले। तुझे वो लड़का पसंद आ गया तो बात आगे बढ़ाएंगे, वरना नहीं। अरे वाह, ये लड़की भी ना। फोन क्यों नहीं उठा रही? पैसे कहां से लाऊं अब? भाई साहब लीजिए ना, चाय लीजिए। आप भी लीजिए। भाई साहब, ये है स्नेहा, मेरी बड़ी बेटी। स्नेहा, ये है निकेतन और ये उनके पिताजी हैं। मेरी एक और बेटी है मानसी, वो कॉलेज गई है, उसके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं ना, इसलिए आती ही होगी। बहन जी, आपकी बेटी हमें पसंद है। अगर स्नेहा को भी निकेतन पसंद है तो बात आगे बढ़ाई जाए। अरे लीजिए, मेरी छोटी बेटी आ गई मानसी। बेटा, ये है निकेतन और ये उनके पिताजी। आप तो निकी शर्मा हो ना? मानसी, राइट? या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? हाँ अंकल, एक्चुअली हम सोशल मीडिया पर 1 साल से फ्रेंड्स हैं, लेकिन फेस टू फेस आज ही मिले हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर तुम्हारा नाम तो निकी से। वो एक्चुअली मेरा पेट नेम है। ओह, चलो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हो। चलो, जीजा साली में बहुत अच्छी जमेगी। हाँ। भाई साहब, अगर आपको अच्छा लगे तो अगले हफ्ते एंगेजमेंट रख ले। क्यों नहीं बहन जी? अरे आपने चाय खत्म ही नहीं की, लीजिए ना। हाँ, आप भी लीजिए। बेटा लो। क्या हुआ दीदी? अंकित की याद आ रही है? मानसी, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दी, अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों किया? आप अंकित को समझा के देखो, शायद वो अपनी आदत छोड़ दे। वही तो कर रही हूँ। मतलब मैं निकेतन से शादी इसीलिए कर रही हूँ ताकि अंकित को थोड़ी अक्ल आए और शायद वो अपनी बुरी आदतें बदलने के लिए रेडी हो जाए। मतलब आप निकी को बाद में मना कर दोगे? तो क्या ये सही रहेगा? वही तो समझ नहीं आ रहा ना कि मैं सही कर रही हूँ या गलत। नमस्ते आंटी जी। अरे नमस्ते बेटा। स्नेहा रेडी हो गई? हाँ, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी बुलाती हूँ स्नेहा को। अरे निकी। हाय। हाय मानसी। हाय, कैसे हो? मैं अच्छा, तुम बताओ। ओह सॉरी, अब तो तुम्हें निकी ने जीजू बोल के बुलाना पड़ेगा ना। अरे मानसी,
यू कैन स्टिल कॉल मी निक्की। पहले हम दोस्त हैं, ये जीजा साली तो बाद में है ना। फिर ठीक है। अच्छा ये बताओ सुबह सुबह यहाँ कैसे? एक्चुअली मैं एंगेजमेंट की शॉपिंग के लिए निकला था, तो पापा ने बोला स्नेहा को भी साथ लेता जाऊं। पापा ने कहा या खुद से ही बहाने बना रहे हो? कहीं दीदी को होटल वोटल में लेके जाने का इरादा तो अरे नहीं? मानसी तुम भी ना। वैसे अब तक आई नहीं, लेट हो गई क्या? तुम्हारे लिए मैं इतनी परेशान हो रही हूँ, माँ से लड़ी हूँ, दुनिया भर में सिफारिश करती फिर रही हूँ, तुम्हें किसी चीज की फिक्र नहीं है? स्नेहा धीरे बोल, बार बार चिल्ला रही है, चपड़ चपड़ करे जा रही है। स्नेहा बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई? मैंने बोला था ना कि निकी आ रहा है तुझे शॉपिंग के लिए जाने के लिए। जी माँ, बस 5 मिनट में रेडी हो जाती हूँ। ठीक है बेटा, जल्दी तैयार होकर आ जा। वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। सुन, तुम्हारा ये बार बार दुखी चेहरा देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं कोई जुर्म कर रही हूँ तुम्हारी ये शादी करवा के। ओफो माँ, कैसी बातें कर रही हो? लो अब आ गई ना बड़ी सी स्माइल, अब खुश? चल जल्दी से रेडी होकर आ। हाँ? अरे वो अंकित को लेकर परेशान है ना, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। अंकित? कौन अंकित? तुम्हें दीदी ने इसके बारे में बताया नहीं था? ओ शिट, आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं बताना चाहिए था। नहीं तुम बताओ मुझे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कौन है अंकित? निकी, मुझे नहीं पता था कि दीदी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया। वो एक्चुअली अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है। वो अभी ना दीदी की उससे अनबन चल रही है, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। लेकिन तुम इस बारे में प्लीज़ दीदी को मत बताना, प्लीज़ निकी। हाँ मैं नहीं बताऊंगा, मैं अपने हिसाब से बात कर लूंगा उससे। क्या बातें चल रही है जीजा साली में? अरे कुछ नहीं दीदी, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। वैसे तुम क्या कर रही हो? तुम भी चलो ना हमारे साथ शॉपिंग पे। अरे नहीं नहीं, मैं आप दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। आप दोनों जाओ ना, एंजॉय करो। चले चलिए, बाय। स्नेहा बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। ये शादी तुम अपनी मर्जी से कर रही हो ना? मेरा मतलब, मैंने कल भी देखा तुम उदास थी और आज भी तुम्हारा चेहरा उतरा उतरा सा है। खैर अब भी देर नहीं हुई है, तुम कहो तो मैं शादी के लिए मना कर दूं? ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही मेरा कोई बॉयफ्रेंड है और ना ही मेरा किसी के साथ अफेयर था। बस काम का थोड़ा स्ट्रेस है। पर तुमने अचानक ये बात क्यों पूछी? अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है और अभी उनकी थोड़ा अनबन चल रही है एक दूसरे से, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। सॉरी, वो मन में आया तो पूछ लिया। वैसे भी मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था या नहीं। जब हमारी दोनों की शादी होने वाली है तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरी होने वाली बीवी सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करे, और बदले में मैं भी सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा। कहाँ खो गई? कहीं नहीं, मैं बस यही सोच रही कि तुम कितने अच्छे और सच्चे इंसान हो। अब चले, वरना शाम यही हो जाएगी। नमस्ते आंटी जी। तो तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? हाँ, स्नेहा को थप्पड़ मारा? आज तक मैंने अपनी बेटियों पर हाथ भी नहीं उठाया और तूने उसे थप्पड़ मार दिया। निकल जा यहाँ से। वो आंटी जी मुझसे गलती हो गई, मैं उस दिन होश में नहीं था। प्लीज एक बार आप स्नेहा को बुला दीजिएगा, मैं उससे माफी मांग लूंगा। स्नेहा घर पर नहीं है, वो अपने मंगेतर के साथ शॉपिंग पे गई है। मंगेतर? ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ मंगेतर,
उसकी शादी फिक्स हो गई है और अच्छा होगा कि तू उससे दूर रहे। वो अब तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती। ये अच्छा होगा तू यहाँ से निकल जा, वरना तुझे धक्के मारकर निकलना पड़ेगा। निकल जा यहाँ से, और आज के बाद यहाँ अपना मुंह मत दिखाना, समझे? निकल जा, निकलो। स्नेहा, स्नेहा, तो आंटी जी क्या बोल रही हैं? तुम्हारी शादी किसी और से फिक्स हो गई? हाँ हो गई। तो स्नेहा प्लीज ऐसा मत करो यार, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, फिर किसी और से शादी कैसे कर सकती हो? अंकित, मैं तुमसे प्यार करती थी पर अब नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हें भी तो ड्रग से ज्यादा प्यार है ना। यार उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, आगे से ऐसा नहीं होगा प्लीज। नहीं होगा। अच्छा ठीक है, तो तुम मुझे अभी की अभी वादा करो कि तुम आज के बाद ड्रग्स को हाथ भी नहीं लगाओगे, और वो जो जूनियर असिस्टेंट की जॉब थी वो भी कल से स्टार्ट करोगे। बोलो, कर सकते हो? देखा, कोई जवाब नहीं होगा तुम्हारे पास। पता था मुझे। अंकित, तुमसे ना ये नहीं हो पाएगा, तो प्लीज आज के बाद मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। इट्स ओवर। रुको स्नेहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें आज के बाद परेशान ना करूं, तो मुझे थोड़े पैसे दे दो, मुझे बहुत जरूरत है प्लीज। You disgust me. इसे चाहिए तो मैंने आज सुबह भी तुमसे कहा था, अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझे बता दो, लेकिन तुमने नहीं बोला। खैर अब भी देर नहीं हुई, मैं इस रिश्ते के लिए मना कर दूंगा। निकेतन, ये सच है कि मैं किसी और से प्यार करती थी। इनफैक्ट मैंने तुम्हें शादी के लिए हाँ भी उसी की वजह से बोला था। मुझे लगा कि शायद ये सुन के कि मेरी शादी किसी और से हो रही है, वो बदल जाएगा और अपनी बुरी आदतों को छोड़ देगा। पर तुमने देखा ना, उसे आज भी मुझसे ज्यादा अपने ड्रग्स की पड़ी है। देखो, अगर तुम्हें शादी से इनकार करना है तो ठीक है, पर सच तो ये है कि आज मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। और तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे पास से कोई लेना देना नहीं, तो निकेतन सच तो ये है कि अंकित मेरा बीता हुआ कल, जो कभी लौट के वापस नहीं आने वाला। अगर आज तुम मुझसे मिलने नहीं आई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। अरे दीदी, क्या हुआ आपको? आपके चेहरे का इतना रंग क्यों उड़ा हुआ है? ये देख, ये है मेरी टेंशन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो मेरा पीछा नहीं छोड़ा है। जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। देख, अगर इसने सच में जान दे दी तो कहीं तुम मुसीबत में ना पड़ जाओ। तुम एक काम करो, इससे जाकर मिलकर आओ और सारी बात खत्म करके आना। क्या ये सही होगा? हाँ, तुम जाओ और जाके इससे बात करो।
आ गई स्नेहा तुम? मैं जानता था तुम जरूर आओगी। क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो? अंकित, मैंने कहा था ना, हमारे बीच जो भी था सब कुछ खत्म हो चुका है। और तुमने मुझे कहा था कि तुम अब मुझे परेशान नहीं करोगे, तो क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? पैसे चाहिए क्या? अरे भाभी, 2 दिन बचे हैं एंगेजमेंट को और आप लोग अभी तक नहीं आए। आप ही को तो सब कुछ दिखाना है, जल्दी से आ जाओ। हाँ अच्छा भाभी, मैं अभी रखती हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ बेटा, क्या हुआ? ये कांस्टेबल, क्या बात है? आंटी जी, वो स्नेहा। क्या हुआ स्नेहा को? स्नेहा अब हमारे बीच नहीं रही। वो स्नेहा अंकित से मिलने गई थी। स्नेहा, क्या हो स्नेहा? स्नेहा उठो। स्नेहा, स्नेहा। मुझे मेरी बेटी को देखना है। नहीं, देखो, उसकी बॉडी पुलिस के पास है पोस्टमार्टम के लिए। उसके बाद ही हमें बॉडी मिल पाएगी। आप ये पंचनामे पे साइन कर दीजिए। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। नहीं, फोन स्विच ऑफ कर लेता हूँ। मैंने क्या कर दिया? स्नेहा, सॉरी, आई एम सॉरी। माफ कीजिएगा बहन जी, स्नेहा के जाने का दुख हमें भी है। लेकिन क्या करे, ऊपर वाले को यही मंजूर है। बस आप हिम्मत मत हारिए। बहन जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। मैं जानता हूं बहन जी, ये सही समय नहीं है बात करने के लिए, लेकिन क्या करूं, मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। आप तो जानते ही हैं बहन जी कि लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं कि शादी के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाए तो मुझे डर है बहन जी कि मेरे बेटे के बारे में भी लोग ऐसी ऐसी बातें ना करना शुरू कर दें। इसलिए मैं चाहता हूं बहन जी, निकेतन और मानसी की एंगेजमेंट करा दी जाए। माफ कीजिएगा बहन जी, पर क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। नहीं भाई साहब, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझती हूँ आप जो कह रहे हैं, लेकिन मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर मानसी राजी हो तो
अब जब आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है और माँ भी एग्री है तो मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। आपको जो सही लगे आप कीजिए। देखिए बहन जी, मानसी बिटिया ने भी हाँ कर दी है। अगर आप कहें तो एंगेजमेंट की तैयारी शुरू करें। जी भाई साहब। अरे मानसी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे सुजीत जी और निकेतन तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। चल जल्दी से तैयार हो जा, चल चल। अरे क्या हुआ बेटा? ऐसे मौके पर नहीं रोते बेटा। स्नेहा के साथ जो होना था हो गया। शायद उसके नसीब में यही था। पर मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। निकेतन बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें बहुत खुश रखेगा। चल, अब रोना बंद कर और जल्दी से तैयार होकर आ जा। चल। ले चलो इन्हें। चलो तुम दोनों अब अंगूठी पहना एक दूसरे को। ठहरो। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, अंकित का कुछ पता चला? अंकित को हमने अरेस्ट कर लिया है और उसने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है। और उसने हमें बताया कि स्नेहा की मौत का अकेला वो जिम्मेदार नहीं। कोई और भी है जो स्नेहा की मौत का जिम्मेदार है। ये आप क्या बोल रहे हो? कौन है, कौन गुनहगार है? निकेतन, तुम उस दिन अंकित के घर कैसे पहुंचे? मुझे मानसी ने एक फ़ोन करके कहा था कि स्नेहा अंकित से मिलने जा रही है, मुझे वहां जाना चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि कहीं अंकित उसे कुछ कर ना दे, जो कि हो गया। नहीं, मानसी ने तुम्हें वहां इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि उसे स्नेहा की फिक्र थी,
बल्कि इसलिए भेजा था कि तुम वहां जाओ और स्नेहा और अंकित को एक साथ देख लो। और स्नेहा से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दो। क्यों मानसी? यही प्लान था ना तुम्हारा? बताओ इन्हें। इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? तुम चुप क्यों हो? बोलो ना कुछ। वो क्या पूछ रहे? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? यही बोल रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। माँ, मेरा ही प्लान था ये सब। तुमने ये सब क्यों किया? क्या चाहती थी तुम? क्योंकि माँ, मैं निकी से प्यार करती थी। आज से नहीं, तब से, जब से वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड है, तब से चाहती हूँ इसे। मैं हमेशा सोचती थी कि आज नहीं तो कल मैं निकी से जरूर मिलूंगी और मैं उसे अपने प्यार का इजहार करूंगी, लेकिन मेरी तो किस्मत ही खराब थी। मुझे भीला भी तो जीजा साली के रूप में। जब दीदी ने मुझे बताया कि वो सिर्फ अंकित को जलाने के लिए ये सब कर रही है, तो मुझे तसल्ली हुई कि चलो, जब दीदी मना कर देगी तो तब मैं निकी को अपने प्यार की बात बताऊंगी। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो तो निकी के साथ शॉपिंग पर जा रही थी और फिर मैंने निकी को दीदी के अफेयर के बारे में सब कुछ बता दिया। वो एक्चुअली अंकित ना दीदी का बॉयफ्रेंड है। वो अभी ना दीदी की उससे अनबन चल रही है, इसीलिए उनका मूड ऑफ है। लेकिन तुम इस बारे में प्लीज दीदी को मत बताना, प्लीज निकी। हाँ, तब भी कुछ नहीं हुआ। निकी ने दीदी की बात पर यकीन कर लिया कि उसका कोई अफेयर नहीं है। लेकिन जिस दिन अंकित माँ से मिलने के लिए घर आया और माँ ने उसे भगा दिया, मैंने उस दिन अंकित से बात की। अंकित, सुनो मेरी बात। बस जा रहे हो दीदी से मिले बिना? बस यही प्यार था ना तुम्हारा? तुम क्या बोल रही हो मानसी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरा पहले से दिमाग खराब, और मत करो। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ ये बताने के लिए आई हूँ कि दीदी तुमसे अभी भी प्यार करती है। उसने तुमको सबक सिखाने के लिए उससे शादी के लिए हाँ की है, ताकि तुम अपनी ये ड्रग्स की आदत छोड़ दो। वो थोड़ी देर में आ जाएगी, तुम उससे मिलकर जाओ। सच में मानसी, तुम सच बोल रही हो? मैं झूठ क्यों बोलूंगी? तुमको जाना है तो जाओ, बाकी तुम्हारी मर्जी है। लेकिन हाँ, माँ की नजर से थोड़ा बच कर रहना, ठीक है? मैंने सोचा जब निकी स्नेहा और अंकित को एक साथ रूम में देख लेगा तो वो इस रिश्ते के लिए जरूर मना कर देगा, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। पर उस दिन निकी और स्नेहा जब रूम में एक साथ थे, तब मैं उन्हें देख रही थी। मुझे लगा दीदी मुझसे मेरा प्यार छीन रही है। और फिर मैं अगले दिन अंकित से मिली। अरे मानसी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अभी भी स्नेहा से प्यार करते हो? पर अब इन सब बातों का क्या मतलब? मतलब है, इसीलिए पूछ रही हूँ। अगर तुम चाहो तो स्नेहा अभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस आ सकती है। पर कैसे? वो तो मुझसे बहुत नफरत करती है। तुम्हें बस वही करना है जो मैं कहूँ, और फिर देखना वो निकी स्नेहा से खुद रिश्ता खत्म कर देगी। पर करना क्या होगा? तुम्हें स्नेहा को अपने पास बुलाना है और उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करनी है, और उसी टाइम पर मैं निकी को वहां भेज दूंगी और वो तुमको उस हालत में देख लेगा, और फिर निकी स्नेहा को खुद छोड़ देगा। अगर मैं मना कर दूं तो? पैसों के लिए तो करोगे? पैसे दूंगी, पैसे तो चाहिए ना। 50,000। 50,000? फिर तो मैं करूंगा। कहो तो अभी स्नेहा को फोन लगा दूं? नहीं, जब मैं कहूंगी तब कर लो।
फिर मैंने अंकित को कहा कि तुम स्नेहा को मिलने के लिए बुलाओ, और स्नेहा को कहा कि तुम्हें उससे मिलना चाहिए। ये देख, ये है मेरी टेंशन। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। तो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू। तुम एक काम करो, इससे जाकर मिलकर आओ और सारी बात खत्म करके आना। क्या ये सही होगा? हाँ। वो भी वहां पर चली गई। मैंने निक्की को कॉल किया कि स्नेहा और अंकित दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, उससे भी वहां पर जाना चाहिए। वो भी वहां पर चला गया। सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा था, लेकिन अंकित ने वहां पर अपना आपा खो दिया और स्नेहा की जान चली गई। माँ, मेरा बिल्कुल स्नेहा को मारने का इरादा नहीं था। मैं बस उसे निक्की से अलग करना चाहती थी। माँ, ये तूने क्या किया? अरेस्ट करो इसे। चलो थाने। माँ, आई एम सॉरी। ये तुमने क्या किया?